Let's continue with revision of tangent to circles. Question number 34. इसमें क्या बोला है? PA and PB are tangents to a circle which circumscribes an equilateral triangle ABQ. फिगर हमें गिवन है फिगर 31. ये वाला डायग्राम है इसका. इसमें आपका क्या है? सर्कल है और टेंजेंट्स हैं. दिस इज PAB. यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है Q and this angle is 60 degree. PA and PB are tangents to a circle which circumscribes an equilateral triangle ABQ. तो हमें गिवन है कि AB, AQ and BQ are equal. ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. और बोल रहा है कि एंगल PAB 60 है. PA and PB are tangents. हमें ये भी गिवन है कि PA and PB are tangents. And एंगल PAB 60. PAB कौन सा है? PAB ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री है. और हमको क्या प्रूफ करना है कि QP बाइसेक्ट्स AB एट राइट एंगल्स. तो यदि हम QP को ज्वाइन करें तो QP ने AB को राइट एंगल पे बाइसेक्ट किया. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने M बोला. तो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि AM और BM इक्वल है और एंगल AMQ या कोई सा भी एंगल यहाँ पर चारों में से 90 डिग्री है. यदि हम ये दो बातें प्रूव कर देते हैं तो QP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है AB का. ये बातें हमें प्रूव करनी है. तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सोचें कि क्या करना है, फिर सॉल्यूशन वीडियो देखें. तो यहाँ पर सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल है. हाँ, ये वाइट वाली सारी साइड्स इक्वल हैं. अब आपको क्या पता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल. तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल है. और हमें दे रखा है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है. तो जैसे ही एंगल 60 दिया, आपको क्या याद आना चाहिए? दोनों साइड्स इक्वल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये एंगल भी क्या हुआ? 60. ये दोनों एंगल 60 हो गए. हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे तो ये एंगल भी क्या आएगा? 60. व्हाट डज दैट मीन? कि ये वाला ट्राइंगल ABP भी क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो अब देखो हमारा क्या हो गया. अब हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं प्रूफ में कि AP इक्वल टू BP. रीज़न है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट. सेम पॉइंट से जो टेंजेंट आते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है. तो दिस इम्प्लाइज एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA. एक 60 था तो ये भी 60 हो गए. रीज़न हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक है. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल APB. तो ये हमारा क्या हो गया? ये दोनों 60-60 हैं, हमने ऊपर प्रूफ किया है, प्लस एंगल APB इक्वल टू 180. तो दिस इम्प्लाइज एंगल APB क्या हो गया? 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. तो अपन 10th में है, ये बात डायरेक्ट लिख दें तो चलता है. ये एंगल 60 है. अब ये एंगल 60 हो गया. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है. सारे एंगल 60 हो गए. देयरफॉर ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो सारे एंगल 60 है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होने से हुआ क्या? अब आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड देखें तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और यही वाली साइड इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है. तो क्या पता चल रहा है? सारी साइड्स इक्वल हो गई.
तो ये शेप क्या बन गया, रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल तो शेप रोम्बस बन जाएगा। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे कि दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू ए पी इक्वल टू बी पी एंड ए बी इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ये हमारे पास था। देयरफॉर ये दोनों कंडीशन, ये हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल बन गया, तो ये तीनों साइड इक्वल है। पर ये हमें गिवन था कि ए बी तो ए क्यू के इक्वल है, तो आपका ये ए पी ए क्यू बी क्यू एंड बी पी सब साइड्स इक्वल आ गई। ये दोनों कंडीशंस को कंबाइन करने से आपकी सारी साइड्स इक्वल हो गई। अब सारी साइड्स इक्वल हो गई तो देयरफॉर ए पी बी क्यू इज रोम्बस विथ ऑल साइड्स इक्वल। अब जैसे ये रोम्बस हुआ तो आप देखो, आपको जो प्रूव करना है, ये दोनों क्या बन गई, दे आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। देयरफॉर ए एम इक्वल टू बी एम, दिस इम्प्लाइज ए एम इक्वल टू बी एम एंड एंगल ए एम क्यू इक्वल टू 90। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। रीजन क्या हो गया, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल या 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। हाँ, दूसरा तरीका क्या, यदि आपको ये क्लिक ना करे तो हम क्या करें, तो उस केस में आप देखो कि फिर आप क्या कर सकते थे। तब आप यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये पिंक वाली साइड इक्वल है और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। तब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल ए क्यू पी को कॉन्ग्रुएंट करते हैं ट्राइंगल बी क्यू पी से, कि ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इक्वल पी क्यू कॉमन। तो एस 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 से ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते। इसकी सीपीसीटी से आप इस एंगल को इक्वल प्रूव कर देते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। फिर आप ये प्रूव करने के बाद आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते, इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए एम क्यू को कॉन्ग्रुएंट करते ट्राइंगल बी एम क्यू से। क्राइटेरिया आपका लगता साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड इक्वल, ये साइड कॉमन और ये एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। फिर इसकी सीपीसीटी से आपका आता कि ए एम और बी एम आपस में इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल आते। फिर हम लगाते हैं लीनियर पेयर, तो दोनों एंगल का सम 180, तो एक एंगल क्या हो गया 90। तो ये भी एक रास्ता है जाने का, बट आई थिंक दैट वाज ईजियर कि आपको पता है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये एंगल, देखो इसमें जब भी टेंजेंट से एंगल बन रहे हैं तो इधर एंगल 60 दे दें या ये एंगल 60 दे दें, ये ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक साइड कॉमन हो गई तो ऑब्वियसली सारी साइड्स इक्वल हो गई। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कॉमन साइड्स आ गई, तो ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो शेप पैरेललोग्राम होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो शेप रोम्बस बनता है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल, तो ये ज़्यादा ईजी लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया है, 35 इज सेम एज 32। इसमें बोला है ये क्यू आर टेंजेंट है और आपको क्या करना था कि ये टेंजेंट है और ये कॉर्ड है जो इसके पैरेलल है। हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इन दोनों एंगल्स को इक्वल किया था कि ऑल्टरनेट, और ये दोनों रेडियस हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये एक्स है तो ये एक्स हो गया, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक्स। ये दोनों ट्राइंगल अब हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे ऐसे ऐसे, ये वाली साइड कॉमन है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये एंगल इक्वल, तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से आपका बी आर एंड क्यू आर इक्वल और ये एंगल 90 होगा तो ये एंगल भी 90 होगा। इसका मतलब बी आर इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, है ना। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर 2 इक्वल सर्कल्स विथ सेंटर्स O एंड O डैश टच ईच अदर एट X। 2 इक्वल सर्कल हैं जो एक दूसरे को X पे टच कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड मीट्स ये वाला डायग्राम। हाँ, ये 2 सर्कल हैं, इक्वल सर्कल्स जो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं पॉइंट X पर। तो दोनों सर्कल्स में
एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। इक्वल सर्कल मतलब उनकी रेडियस इक्वल है। ये पॉइंट ऑफ टच इस एक्स, इसका ये जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटेंड किया, ये ओ डैश है, ये ओ है, और ये ए पर जाकर इंटरसेक्ट किया। ए से हमने दूसरे वाले सर्कल पर टेंजेंट डाल दिया, तो आपको क्या पता है, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाती है, ये एंगल 90 होगा। और यहाँ से हमने ओ डैश से भी इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब हमको पूछा है कि भाई रेशो निकाल दो किसका, डी ओ डैश अपॉन सी ओ का। वी नीड टू फाइंड आउट डी ओ डैश, दिस इज डी ओ डैश अपॉन सी ओ। तो गिवन हमको क्या है कि इक्वल सर्कल्स, हाँ, टू इक्वल सर्कल्स। तो इक्वल सर्कल्स मतलब सर्कल की रेडियस इक्वल है, डायमीटर इक्वल है या रेडियस इक्वल है। और हमें बोला है ए सी टेंजेंट है, ए सी इज टेंजेंट, और क्या गिवन है कि ओ डैश डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड डी ओ डैश अपॉन सी ओ। तो इसमें हम करेंगे क्या, अब हमको पता है कि यदि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो हमको ये वाला एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी लगाना पड़ेगी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम सिमिलर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ये वाला एंगल कॉमन है, इसमें ये 90 है, इसमें ये 90 है। तो यहाँ पर अब आप प्रूफ में सबसे पहले लिख दो एंगल ए सी ओ इक्वल टू 90। रीज़न क्या हो गया, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम क्या करें, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर, तो इन ट्राइंगल ए ओ डैश टी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल ए दोनों में सेम है, दैट इज कॉमन। और हमें गिवन है एंगल ए डी ओ डैश इक्वल टू एंगल ए सी ओ इक्वल टू 90। ये हमें गिवन है, परपेंडिकुलर है वो 90, हमने वहाँ पर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाय डबल ए ट्राइंगल ए ओ डैश टी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ओ सी। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सी पी एस टी से साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, तो ए ओ डैश अपॉन ए ओ इक्वल टू डी ओ डैश अपॉन सी ओ। हमें डी ओ डैश अपॉन सी ओ ही कैलकुलेट करना है। ए ओ डैश इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, ए ओ डैश ये है, इसकी वैल्यू आर है, और ए ओ यहाँ तक है, इसकी वैल्यू 3r है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, r अपॉन 3r, r कैंसल, वैल्यू आ गई 1/3। तो डी ओ डैश अपॉन सी ओ की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। यही हमको प्रूव करना था कि डी ओ डैश अपॉन सी ओ इज़ 1/3। अच्छा, यदि हमसे डी ओ डैश अपॉन सी ओ की बजाय ए डी अपॉन सी डी पूछा होता तो रेशियो 1:2 आता, क्योंकि यहाँ तक ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, और तब आप बीपीटी भी यूज़ कर सकते थे। साइड वाली साइड्स में रिलेशन पूछा है, सेंटर वाली में नहीं पूछा है, तो अब आप बीपीटी लगा सकते हो कि ये एंगल 90, एंगल 90, तो लाइंस पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है तो बीपीटी लग गई। तो ए ओ डैश अपॉन ओ डैश हो इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, तो ये r अपॉन 2r, तो रेशियो 1:2। पर ये निकालना है ट्राइंगल की पूरी साइड, तो दैट विल बी 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एच एंड बी के आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी टू टेंजेंट। एक सर्कल है आपका, और ये इसका डायमीटर है ए बी एम। यहाँ से एक इसके ऊपर टेंजेंट जा रहा है, एक पॉइंट इस तरह से लाइन जा रही है, और यहाँ से हमने इधर से भी हमने इसके ऊपर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बी से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया। दिस इज एच, दिस इज के।
तो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन किया है, तो रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, तो आपका ये वाला एंगल भी क्या हो गया 90। अब ये तीनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं सेम लाइन के ऊपर, तो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, हाँ पैरेलल हो जाएगी। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ए एच प्लस बी के इक्वल टू ए बी, ए एच एंड बी के परपेंडिकुलर, प्रूव दैट ए एच प्लस बी के इक्वल टू ए बी। तो गिवन हमारा है पी एम इज टेंजेंट ए एच परपेंडिकुलर ऑन एच एम, बी के परपेंडिकुलर ऑन एच एम, और ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर। टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है, ए एच प्लस बी के इक्वल टू ए बी। तो हम क्या करें, ए एच बी के को हम कुछ अज्यूम कर लें। लेट अस अज्यूम कि ये एक्स है, ये वाई है, और इसको मैंने ले लिया जेड। तो ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ओ पी, ओ पी ए ओ बी ओ सब रेडियस है ना। ए बी विल बी 2r। तो अब जो हमें प्रूव करना है वो x प्लस वाई इक्वल टू 2r, x प्लस वाई इक्वल टू 2r, मतलब हमें x चाहिए, y चाहिए, r चाहिए, बट वी डोंट वांट z। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें सिमिलैरिटी लगाएंगे। हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दें कि ट्राइंगल बी एम के एंड ट्राइंगल ओ एम पी दोनों सिमिलर होंगे। एक एंगल 90 है, एक एंगल कॉमन है। तो इन ट्राइंगल बी एम के एंड ट्राइंगल ओ एम पी, एंगल एम इक्वल टू एंगल एम दैट इज कॉमन, और दूसरा आपका हो गया एंगल के इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90। तो बाय डबल ए ट्राइंगल बी एम के सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एम पी। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम CPST की कंडीशन अप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज बी के अपॉन क्या आएगा, ओ पी इक्वल टू बी एम अपॉन ओ एम। दिस इज इक्वल टू बी एम अपॉन ओ एम बाय CPST। हमने के एम नहीं लिया क्योंकि दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमें रिलेशन रेडियस में चाहिए और z आएगा ऑब्वियसली। हाँ, तो अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, जो वैल्यूज़ हमने अज्यूम किए, बी के को हमने अज्यूम किया है y, ओ पी हमारा है रेडियस और बी एम है z, एंड ओ एम इज दिस लाइन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r प्लस जेड, तो अपॉन r प्लस जेड। अब आपको मैंने पहले बता दिया हमें z नहीं चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके z की वैल्यू निकालिए। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये y टाइम्स r प्लस जेड इक्वल टू आर जेड हुआ। ओपन करेंगे, वाई आर प्लस वाई जेड इक्वल टू आर जेड, दोनों z एक साइड। तो वाई आर इक्वल टू आर जेड माइनस वाई जेड, टेक z कॉमन, तो क्या बचा r माइनस वाई, वाई आर, तो z की वैल्यू क्या हो गई, वाई आर अपॉन आर माइनस वाई। ये हमने z की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब हम सेम टू सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल में। कौन से वाले में, अब हम लेंगे ट्राइंगल, ये एक तो यही लेंगे और दूसरा हम AH वाला लेंगे। तो अब हमारा सेम टू सेम प्रोसीजर होगी इन ट्राइंगल BKM एंड ट्राइंगल BKM एंड AHM। एंगल M इक्वल टू एंगल M कॉमन एंड एंगल H इक्वल टू एंगल K इक्वल टू 90। तो बाय डबल A triangle BKM is similar to triangle AHM। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, फिर हम यहाँ भी CPST की कंडीशन अप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, BK अपॉन AH इक्वल टू BM अपॉन AM बाय CPST। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो BK की वैल्यू क्या है, y, AH है x,
बी एम इज जेड, ए एम को हम क्या लिखेंगे, ए एम इज दिस फुल साइड, आर प्लस आर, 2r प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 2r प्लस जेड। यहाँ से भी हम z को निकालें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो पहले तो ये उधर जाएगा, तो y टाइम्स 2r प्लस जेड इक्वल टू एक्स जेड हो गया। फिर हमने इसमें से मल्टीप्लाई किया तो 2ry प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स जेड, ये उधर जाएगा तो 2ry इक्वल टू एक्स जेड माइनस वाई जेड, जेड कॉमन तो x माइनस वाई टाइम्स जेड इक्वल टू 2ry, या z की वैल्यू हो गई 2ry अपॉन x माइनस वाई। ये यहाँ से z की वैल्यू आई है, वो वहाँ से z की वैल्यू आई है, पर क्वेश्चन तो सेम ही है, तो दोनों z आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आप इसको चाहें तो फर्स्ट और सेकेंड दे दें कि दिस इज़ 1 and 2, तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, या ये समझिए कि मैंने इसके सामने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एक ही बात है। तो हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो गया, 2ry अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू वाई आर अपॉन आर माइनस वाई। ध्यान से लिखना, लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया ना, कोई भी वेरिएबल इधर उधर चेंज कर दिया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा आपका। नाउ यू कैन सी, ये भी वाई आर है, ये भी वाई आर है, आर वाई मल्टीप्लिकेशन में इधर भी कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में r माइनस वाई इधर आएगा तो 2r माइनस 2y, और ये 1 हो गया, ये x माइनस वाई उधर गया तो x माइनस वाई, तो 2r इक्वल टू x माइनस वाई माइनस 2y उधर जाकर प्लस 2y हो गया, तो ये बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 2r। x और y आपके AH और B के थे, और 2r को हम क्या लिख सकते हैं, AB, बिकॉज दैट वाज डायमीटर, हेंस प्रूव्ड। यही हमको इसमें प्रूव करना था कि AH प्लस बी के इक्वल टू AB। तो हमने सिंपली, देखो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, रिवाइज कि हमने किया क्या। हमने एक बार इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर किया, क्योंकि ये एंगल 90 है, फिर CPS और ये एंगल दोनों 90 है, ये एंगल कॉमन है, CPST लगाई, BK अपॉन OP इक्वल टू BM अपॉन OM। OM को हमने लिखा R प्लस Z, हाँ, और फिर हमने बस सॉल्व करा Z के लिए कि Z शुड बी आइसोलेटेड। फिर हमने सेम वे में हमने फिर से सिमिलैरिटी लगाई, एक बार ये ट्राइंगल और एक बार ये वाला ट्राइंगल, रिलेशन सेम है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कॉमन है, डबल ऐसे ट्राइंगल सिमिलर। अब फिर हमने CPST लगाई, y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन, अब ये पूरी साइड आएगी तो उसको हम 2r प्लस जेड लिख सकते हैं। अब आप उसको AB प्लस BM वगैरह करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ जाता है, उसकी बजाय आप इसको इस तरह से ले लें तो ये सिंपल हो जाता है, 2r प्लस जेड। हमने इसको भी सॉल्व किया और z की वैल्यू निकाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके, हाँ, तो z की वैल्यू यहाँ से आई, z की वैल्यू वहाँ से आई, दोनों को इक्वेट किया, वाई आर एक्स जैसे थे कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस 2y उधर जाकर प्लस हो गया, माइनस वाई प्लस 2y बचा प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2r वाज डायमीटर, डायमीटर इज AB, तो AH प्लस BK इक्वल टू AB। यही आपको प्रूव करना था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ एंड RC आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स। ये बहुत सिंपल है बेटा। PQ एंड RC आर टू कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग। दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये कॉमन टेंजेंट है PQ और CR। तो अब आपको क्या पता है कि ये हमको बोला है कि इसकी वैल्यू 6 है और आप CR की वैल्यू बताओ। तो अब सिंपल आपको पता है कि PR और CR आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल। फिर इस सर्कल के लिए देखें तो QR और CR इक्वल है, तो QR भी CR के इक्वल है। इन दोनों का रीजन क्या हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। और अब यहाँ पर ये भी याद रखना, सेम टेंजेंट पर, सेम सर्कल पे टेंजेंट, R से टेंजेंट आपका एक इस सर्कल पे जा रहा है, एक इस सर्कल पर, एक इस सर्कल पे, तो ये आपस में इक्वल होंगे, इसका कोई रीज़न नहीं है, पर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सेम पॉइंट से सेम सर्कल पे जा रहे हैं टेंजेंट। और ये दोनों इसलिए इक्वल हो गए क्योंकि ये भी इसी पॉइंट से, पॉइंट कॉमन था,
ये लाइन 2 बार आ गई सी आर, इस वजह से टेंजेंट्स इक्वल हो गए लेंथ में। तो दिस इम्प्लाइज पी आर और क्यू आर आपस में इक्वल हो गए। तो हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है 6, तो पी क्यू इज 6, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर और पी क्यू हो जाएगा, तो इक्वल टू पी आर क्यू आर सी आर, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमें यदि टेंजेंट्स की लेंथ पूछी है तो ये भी 3, ये भी 3 एंड ये भी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc is parallel to of a circle is parallel to the chord joining the end points of the arc। अब आपको बोल रहा है कि यदि आपने मिड पॉइंट पे कोई भी आर्क के यदि आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरे पास सर्कल है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट्स ले लूँ मैं, इट्स नॉट सो कि सेम ही सर्कल है, कोई भी, मैंने ए और बी 2 एंड पॉइंट लिया, ये आर्क हो गई, पार्ट ऑफ सर्कल इज आर्क, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें कॉर्ड मिल जाएगी, और इसका मिड पॉइंट हमने सपोज कर लिया कि पी मिड पॉइंट है, इसका मतलब गिवन क्या हो गया कि ए पी और बी पी आपस में इक्वल है। ये आर्क का सिंबल है, ये आर्क ए पी और आर्क पी पी इक्वल है, मतलब पी क्या हो गया ए बी का मिड पॉइंट। अब हमें क्या बोलना है कि यहाँ से यदि इस पॉइंट से कोई टेंजेंट पास हो रहा है, टेंजेंट फ्रॉम पी मैंने बोल दिया पी क्यू, तो आई वॉन्ट टू प्रूव कि पी क्यू एंड ए बी आर पैरेलल। सर्कल का सेंटर ले लिया ओ, यहाँ से हमने इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन किया, ए ओ को ज्वाइन किया, बी ओ को ज्वाइन किया, इतनी हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। पी क्यू इज टेंजेंट एट मिड पॉइंट ऑफ आर्क। टू प्रूव, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो हमने कंस्ट्रक्शन की, जॉइन ओ पी ए ओ एंड पी ओ, ठीक है। तो अब आपको पता है प्रूफ में सबसे पहले तो ये वाला एंगल 90 होगा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हो गया रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कारण ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये एंगल भी यदि हम 90 ले आएँ तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो एंगल 90 लाने के लिए क्या करें, तो वो एंगल 90 लाने का एक ही तरीका है कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो। तो हम यदि इनको कॉन्ग्रुएंट करने जाते हैं तो ए ओ और बी ओ रेडियस से इक्वल होंगे, ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, फाइन। तीसरा क्या, हम ये नहीं कह सकते इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सपोज हमने एम बोल दिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए एम बी एम इक्वल है, हमको गिवन नहीं है एंड हमको ओ एम परपेंडिकुलर नहीं दिया है। आपका पर्पज़ ये है कि आप ओ एम को परपेंडिकुलर प्रूव करो। तो यहाँ पर फिर आपका 9th क्लास का एक थ्योरम काम आएगा, इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड या एंगल सबटेंडेड बाय आर्क सेम होता है। इक्वल फर्स्ट थ्योरम जो आपने 9th में पढ़ा था, इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यदि सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स या 2 आर्क हैं जिनकी लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल वैल्यू का होगा, सेम वैल्यू का होगा। तो ये P मिड पॉइंट है, तो आपको क्या पता है कि भाई AP और BP तो इक्वल है, तो इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया और इसने जो सेंटर पे एंगल बनाया, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो चीज़ मिसिंग थी वो हमको मिल गई। अब हमारा क्राइटेरिया लग जाएगा साइड एंगल साइड। तो बस यही आपको नोट डाउन करना है इसके बाद कि इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, AO इक्वल टू BO इक्वल टू रेडियस, OM इक्वल टू OM रीजन है कॉमन, एंड एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP। पहले हम लिखेंगे एंगल AOP BOP, रीजन क्या होगा इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल
एट सेंटर। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या हो गया, ए ओ पी को जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम, क्योंकि ये एंगल पूरा इक्वल है तो मैं इतना एंगल ले लूँ तो वो भी इक्वल होगा क्योंकि पॉइंट उसी लाइन पर लाई करता है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम। तो देयरफॉर बाय एस ए एस ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ एम के। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल आपस में इक्वल। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं बट दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो एंगल क्या आएगा 90 डिग्री का, यही हमको प्रूव करना है। फिर इसके बाद हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू एक्स बाय ली सी पी सी टी। फिर हम लिख दें एंगल ए एम ओ प्लस बी एम ओ इक्वल टू 180। रीज़न हो गया लीनियर पेयर। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 90, 2x, x प्लस एक्स 180, 2x 180, तो x आ गया 90। तो ये एंगल 90 आ गया। अब ये एंगल 90 आ गया तो आप क्या लिख दोगे कि ये एंगल एंड ये एंगल आपस में इक्वल है बट दे आर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन्स आर पैरेलल। तो आपने ये एंगल 90 किया, उसके बाद आप क्या लिख दो, दिस इम्प्लाइज एंगल ओ ए एम ओ या बी एम ओ ले लूँ, बी एम ओ इक्वल टू 90 एंड एंगल ओ पी क्यू 90। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू क्यू पी क्यू as corresponding angles are equal, as corresponding angles are equal, hence proved। हमको यही प्रूव करना था कि वो लाइंस आपकी पैरेलल हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हमने, अच्छा ये हमने इसको ऐसे भी कर सकते थे सी पी सी टी से कि ए एम और बी एम इक्वल है, तब भी हम उसको 90 बोल सकते थे कि यदि ये ए एम बी एम इक्वल है तो लाइन जो सेंटर से आ रही है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है वो सेंटर पे परपेंडिकुलर ही होती है, तो आपका ये एंगल 90। और आप यदि ये वाला एंगल 90 करते हैं तो इन दोनों का सम 180। को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, उसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इट्स बेटर टू राइट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जल्दी काम हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर। अब आपको क्या दिया है, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है इस तरह से, ये पॉइंट x, ये y और ये z, और यहाँ से एक डायमीटर ऐसा चला गया b a, इसके ऊपर o को y से ज्वाइन किया, o को a से ज्वाइन किया। अब हमको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन फिगर टेंजेंट एक्स जेड टचेज द सर्कल विद सेंटर o एट y। टेंजेंट है एक्स जेड जिसका सर्कल का सेंटर o है, वो y पे टच कर रहा है, तो आपको क्या पता है ये एंगल क्या होगा 90, इधर वाला एंगल भी क्या होगा 90। रीजन क्या होगा, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर हमको बोल रहा है डायमीटर बी ए, डायमीटर बी ए को जब प्रोड्यूस किया तो ये टेंजेंट वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स पर। इफ एंगल बी एक्स वाई बी, एंगल बी एक्स वाई दिस एंगल इज बी एंड एंगल ए वाई एक्स, ये वाला इतना एंगल जो है ये एंगल आपका ए है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ b प्लस 2a इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये प्रूव करना है कि b प्लस 2a की वैल्यू 90। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। आपको इसमें सर्कल से ज़्यादा ट्राइंगल्स के बारे में सोचना है। आप ये देखें कि ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की साइड और ये एक्सटेंडेड साइड और ये ट्राइंगल की साइड, तो ये एंगल जो है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्राइंगल की एक साइड को यदि हम एक्सटेंड कर दें, ट्राइंगल की एक साइड को हमने एक्सटेंड किया तो ये जो एंगल बना दिस इज एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है।
यदि ये ए है ये बी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी। वही कंसेप्ट लगेगा। देखो अब यहाँ पर ये बी है ये ए है तो ये एंगल क्या हो गया ए प्लस बी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए एक्स वाई। फिर अब हम इस ट्राइंगल में देखें तो भाई ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये एंगल ए प्लस बी है तो ये इतना एंगल भी क्या हो गया ए प्लस बी। और आपको क्या पता है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाती है, तो ये एंगल 90 है, पर इसके दो पार्ट हैं, एक है ए एक है ए प्लस बी, दोनों को प्लस कर दें तो ए प्लस बी इज़ 90, ए प्लस ए इज़ 2a, तो 2a प्लस बी 90, बस यही प्रूव करना था, है ना। अब इसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा, समझना इतना था। अब प्रॉपर लिखें, एंगल बी ओ ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए एक्स वाई। फिर हम करेंगे इन ट्राइंगल ए ओ वाई, ए ओ इक्वल टू वाई ओ, ए ओ इक्वल टू वाई ओ इक्वल टू रेडियस, तो दिस implies एंगल ओ वाई ए वाई इक्वल टू एंगल ओ वाई ए इक्वल टू ए प्लस बी। वो दोनों एंगल आपस में इक्वल है, उसकी वैल्यू ए प्लस बी थी तो इसकी वैल्यू भी ए प्लस बी है। रीज़न क्या हो गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब हमको पता है कि एंगल ओ वाई एक्स इक्वल टू 90, रीज़न क्या है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अभी तुम बोर हो गए होगे लिख लिख के बार बार, पर एग्ज़ाम में सारी चीज़ें ढंग से लिखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी तो हम सेम चैप्टर कर रहे हैं तो हम बार बार वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, पर एग्ज़ाम में आपका एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, है ना, इसमें 2 आएंगे मैक्सिमम, तो आपको उसमें पूरे स्टेटमेंट ढंग से लिखना है। अब ओ वाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ओ वाई ए प्लस ए वाई एक्स, एंगल ओ वाई ए प्लस एंगल ए वाई एक्स इक्वल टू 90, एक ए है एक ए प्लस बी है इक्वल टू 90, तो ए प्लस ए हो गया 2a, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। हमको यही प्रूव करना था, है ना। ईजी है ये, एकदम टफ नहीं है, पता हो क्या करना है देन इट बिकम्स ईजी, नहीं पता हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 7 एंड आर। अब तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक की रेडियस आर है और एक की 7 है, और हमें गिवन है आर ग्रेटर देन 7, हाँ, एंड कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल को टच कर रही है, मतलब वो क्या बन गई, टेंजेंट। तो ये सेंटर, ये हमने एम बोल दिया, ये ए बी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस आर है तो ये आर होगा, और ये आपका क्या होगा 7, ये एंगल 90, दिस वाज 48 परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, तो 48 का हाफ क्या हो गया 24, ये भी 24 ये भी 24। रीजन्स प्रॉपर लिखना, इसका एंगल 90, एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90, रीजन रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फिर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर तो ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू 24। अब हम इसमें क्या कर दें, पाइथागोरस थ्योरम, तो अब आपको पता ही है कि 24 और 7 है तो आर की वैल्यू क्या आएगी 25 सेंटीमीटर। तो आई डोंट थिंक कि आई एम रिक्वायर्ड टू डू दिस, ये आप कर पाओगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सच दैट एनी 2 chords ए बी एंड सी डी ऑफ द आउटर सर्कल टच द इनर सर्कल, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अब इसमें फिर से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और इसकी आउटर सर्कल को टच करने वाली कॉर्ड जो अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि आपस में इक्वल है, कि ए बी और सी डी कॉर्ड्स हैं आउटर सर्कल की, पर अंदर वाले सर्कल के लिए दे आर टेंजेंट्स, तो वो ऑब्वियसली इक्वल होंगी। तो हम क्या करें, हम सेंटर से इसको ज्वाइन करें और इसको ज्वाइन कर दें, ओ एम और ओ एन। अब ओ एम और ओ एन क्या होंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, पर ये दोनों क्या है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है,
तो ऑब्वियसली इक्वल होंगे। हाँ, तो ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे। इसको कई तरह से कर सकते हो, देखो ओ एम ओ एन के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, दोनों छोटे सर्कल की रेडियस हैं तो आपस में इक्वल होंगे कि भैया ये यदि 4 है तो ये भी 4 होगा। एंड हमने क्या पढ़ा था 9th में, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इनका सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, तो इक्वल कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स, अच्छा अभी इक्वल कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, उसका कन्वर्स कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी। रीजन क्या हो गया, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ये बहुत ही आसान हो गया। हाँ, अब इसको आप यदि ढंग से प्रेजेंट करोगे कि ये ओ सेंटर है, ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एन परपेंडिकुलर, रीजन आपका मतलब ए बी टेंजेंट है, ए बी सी डी आर टेंजेंट फॉर द इनर सर्कल एंड कॉर्ड फॉर द आउटर सर्कल। तो हमने सेंटर से ज्वाइन किया तो ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एन परपेंडिकुलर, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 डिग्री, और फिर आपने ये लिख दिया, तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये था कि हम इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये सबसे आसान तो यही है। तो ये दोनों बड़े सर्कल की रेडियस इक्वल है, ये छोटे सर्कल की रेडियस इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो RHS से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते, CPCT से आपका क्या आता है, AM और CN आपस में इक्वल। फिर हम इनका डबल कर दें क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हम इनका डबल कर देते, तो 2 टाइम्स AM इक्वल टू 2 टाइम्स CN। पर 2 टाइम्स AM को हम क्या लिख सकते हैं, AB, एंड 2 टाइम्स CN को हम क्या लिख सकते हैं, CD। तो ये बड़ा लंबा रास्ता है, सबसे अच्छा वही था। यदि हमको याद रहे 9th के कंसेप्ट तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो बाकी के क्वेश्चंस हम कल की क्लास में करेंगे। अभी इसमें और क्वेश्चंस मैं ऐड करूँगी क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं नहीं, जो आपके क्वाड्रिलेटरल वाले सर्कमस्क्राइबिंग वाले क्वेश्चंस हैं नहीं, तो मैं अभी आपको और क्वेश्चंस भेजूँगी। इसमें ख़त्म नहीं होगा आपका टेंजेंट टू सर्कल्स यहाँ पर, ठीक है। तो आपके भी कोई डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।